अस्सलामुअलैकुम। बिकला, अलो बिकला, तू कहाँ मर गया? अस्सलामुअलैकुम इबू चाचा। वालेकुम सलाम। अला पर मौलवी, मैं तो मेरे छोकरे बिकले को बुलाता हूँ, तू का वच में दबक पड़ा? हाँ हाँ इबू चाचा, तुम्हारे बिकले को मैंने अभी हजाम की दुकान पे देखा था। वो बंधक के खड़े खड़े पिक्चर की बातें कर रहा था। मैंने उससे सलाम भी की तो उसने मुझे कहा, चलो तुम्हें पिक्चर देखने आना है। मैंने उससे कहा, मुसलमान होकर पिक्चर देखने की बातें कर रहे हो, ये तो बिल्कुल नाजायज और हराम बात है। अला मौलवी खड़ा है, अजूबा मेरा बिकला देखा था नहीं है। ओ इबू चाचा, देखो आ रहा है तुम्हारा बिकला, कितना टिप-टॉप और धार के साथ आ रहा है वो तो देखो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बिकले, तू का गया था? क्या इतनी वार लगाई? मैं क्या ना तेरी बात झूठा हूँ। बाबा, मैं गांजे की दुकान पर दाढ़ी छुड़वाने गया था, इसलिए मोड़ा हो गया। अला, पर मुझे क्या खबर कि तू गांजे की दुकान दाढ़ी छुड़वाने गया था, वरना मैं भी तेरे साथ चलता, मुझे भी तो दाढ़ी छुड़वानी थी। ओ इबू चाचा और भाई बिकला, आप दोनों बाप बेटे एक बड़ी सुन्नत को अपने चेहरे से निकालने की बातें कर रहे हो। बिकले, आप ये तो सगले समझते हैं, कुछ सुनने बुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो तेरे भाई बहन आने वाले थे वो अभी आए नहीं। एसटी का क्या हो गया है, वो आउटे होगे। हाँ, जो सामने से आते हैं वो तेरे भाई बहन तो नहीं है। हाँ बाबा, वो मेरे भाई बहन है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अबे कासिम ने तूने बोलवा लगाई, कहाँ गया था कि इतना सब मोड़ा हुआ? अला यार, माता जाने ने वो अंचे वाला शरीफ ने उसने बोलवा लगाई, उसने हमारे कपड़े पहले किसी अने वाली एडी टेम्पर कपड़े लेने गए तो देखा कि मेरे बहन की हाथ सिलाई भी बाकी है और दाढ़ी भी करनी थी, तो मोड़ा सवे ने। अच्छा, अलापुर मेरे को भी ऐसा हुआ था। वो आदम मैंने मेरे कोट पल्लू तैयार नहीं किए थे, उसकी बात घर में टाइम बीत गया और अधूरे में पूरा दाढ़ी कराने के लिए गए जब भी जल्दी नहीं मिला, इसलिए मेरे पापा मेरी बात जोते जोते थक गए थे। चलो, मोड़ा हुआ तो बड़े, और ये कपड़े हमको कितने अच्छे लगते हैं, हीरो जैसे लगते हैं। तुम आपस में क्या बातें कर रहे हो? मुसलमान होकर ये लिबास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर चेहरा दाढ़ी से साफ, क्या जमाना आ गया है। अस्तगफिरुल्लाह। अरे मौलवी साहब, साफ सफाई की बातें रहने दो, बड़ी मजलिस में तुम हमको बड़ों को बदनाम तो करते हो, और तुमने जो कपड़े पहने हैं और कोई दाढ़ी रखना इस्लाम में फर्ज थोड़ा है। मेरे भाई, हर कौम का लिबास और शिकार होता है। जैसे सरकारी मुलाजिम को देखिए, हमेशा एक लिबास में ही होते हैं, चाहे पुलिस हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, टीटी हो, गार्ड हो, जिससे ये पहचाने जाते हैं ये सरकारी कारिंदे और मुलाजिम है। इसी तरह दाढ़ी भी मुसलमानों का यूनिफॉर्म है, जिससे मुसलमान पहचाने जाते हैं। दाढ़ी मर्द के लिए रखना वाजिब है और एक मुश्त में रखना भी वाजिब है। बिना सरे उज्र कटवाना हराम है और एक मुश्त से कम रखना मकरूह तहरीमी है। तुम्हारी बात तो बिल्कुल खरी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी भांजकर पड़ती है। दाढ़ी रखने वालों की लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं और कोई छोकरियां भी जल्दी नहीं देता और लोग जंगली करते हैं, और छोटे छोटे बच्चे तो दाढ़ी वालों को देखकर चौंक पड़ते हैं। क्यों बाप, ये क्या गया? कोई भी चाचा, दाढ़ी रखना जंगली होने की अलामत नहीं, ये तो हमारी सिख कौम भी रखती है। उनको कोई जंगली नहीं कहता, न उन पर कोई हंसता है, न औरतें उनकी मजाक उड़ाती है, बल्कि उनको तो सरदारी जैसे मुअज़्ज़ज़ लक़बों से पुकारते हैं। और दाढ़ी वालों को लोग जल्दी छोकरियां नहीं देते, ये आपका नजर उज्र है, ये बिल्कुल बेकार बात है। अल्लाह ताला ने रोज़े अजल से हर एक का जोड़ा तय कर दिया है, वो तो होके ही रहेगा। अरे मौलवी साहब, दाढ़ी वालों को मारना होता है एक हाथ से दाढ़ी पकड़ ले और दूसरे हाथ से धड़ाधड़, थोड़ी देर में तो लावा हो जाए, और दाढ़ी वाला तो बीड़ी पीता हो और आगे ने छगल पड़ जाए तो आग लग जाए, और एक पल में दाढ़ी सफा जाए और दाढ़ी में अमुक फेरे छावे भी पड़ जाती है। ऐसी हालत में मानस नमाज पढ़ने जावे तो उबा उबा कटवाहट करे, और ऐसी हालत में नमाज भी मकरूह हो जाती है। समझे मौलवी साहब? ओ मौलवी सुन, पोया जब पैदा होता है तो मोड़े पर दाढ़ी का होती है। जो दाढ़ी रखना इस्लाम में फर्ज हो तो पोये की बदी वस्तु अल्लाह ने माँ के पेट में पैदा करी, तो दाढ़ी भी माँ के पेट में पैदा करना, और जन्नत में भी किसी आदमी की दाढ़ी नहीं होगी। इससे मालूम पड़ता है कि दाढ़ी रखना इस्लाम का कायदा नहीं है।
हैं, हमारे मौलवियों की मौत की बात है। बेदाढ़ी वालों को मारना भी आसान, एक हाथ से सर के बाल पकड़ने और दूसरे हाथ से दनादन। बहुत से दाढ़ी वाले हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनकी दाढ़ी नहीं जलती। बहुत से कोयले वाले इंजन चलाते हैं, उनकी दाढ़ी नहीं जलती। बहुत से बटियारे दाढ़ी वाले खाना पकाते हैं, उनकी दाढ़ी नहीं जलती। और दाढ़ी में जवे पड़ जाने का खतरा है, उससे ज्यादा तो सर के बाल में जवे पड़ जाने का खतरा है। सर के बाल क्यों नहीं मुंडवा देते? और जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते, और फिर जब दांत आते हैं तो दांत क्यों नहीं तोड़ डालते? अरे मौसम, दाढ़ी वालों से बच्चे डरते हैं, हालांकि इंसान को बच्चों से संकट होनी चाहिए। छोटे बच्चे दाढ़ी वालों से इसलिए डरते हैं क्योंकि घर में कोई दाढ़ी वाला नहीं होता, और लिहाजा अचानक दाढ़ी वाला आ पड़ता है, उन्हें देखकर डर जाते हैं। मगर पहले से ही घर के सबके सब अफराद दाढ़ी के आदी हो, और बच्चों ने शुरुआत से ही बाप दादा को दाढ़ी के साथ देखा हो, तो दाढ़ी वालों से नहीं डरेंगे, बल्कि बेदाढ़ी वालों से डरेंगे। दुनिया की अक्सरियत दाढ़ी मुंडानी है, जो एक हुज्जत है कि दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए। अक्सरियत बुरा काम भी करते हैं, इस्लाम को नहीं मानते, नमाज नहीं पढ़ते, तो क्या अच्छे काम बुरे हो जाते हैं? अबे मौलवी, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। दाढ़ी एक अच्छी चीज होगी तो जन्नत में जरूर होती। जन्नत में दाढ़ी पैदा ही नहीं होगी। ऐसा नहीं कि जन्नत में लोग रोजाना दाढ़ी मुंडवाएंगे, मुमानियत मुंडवाने की है, जबरदस्ती निकालने का कोई हुक्म नहीं है। अरे मौसम, दाढ़ी वालों को मारना होता है। अरे मौसम, अमुक नौकरियों के लिए दाढ़ी मुंडाने के लिए शर्त लगाते हैं, जिसकी दाढ़ी होती है उसको नौकरी नहीं मिलती, तो फिर हम क्या करें? मुलाजमत नौकरी और अच्छी तनख्वाह के खातिर दाढ़ी मुंडवाना या फ्रेंच का दाढ़ी कटाने की शर्त कबूल करना, ये बिल्कुल नाजायज बात है। अल्लाह ताला जो राज़िकुल कायनात है, उसी पर भरोसा करना चाहिए। कुरान शरीफ की एक आयत का तर्जुमा है कि जो कोई अल्लाह से डरता है, यानी उसकी नाफरमानी नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसके लिए नजात का रास्ता निकालते हैं और उसको ऐसी जगह से रोजी दिलाता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। और जो कोई अल्लाह ताला पर भरोसा करता है, उसके लिए अल्लाह ही काफी है। अबे मौलवी, दाढ़ी मुंडवाई तो हमने कायदा बड़ा गुनाह किया। ये तो एक फैशन है, तू तेरा थोड़ा संभाल कर बोला कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस है तुम्हारी बेढंगी हालत पर। यूं तो तुम मुसलमान होने का दावा करते हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने पर फख्र करते हो और इस्लामी सियासत की मजाक उड़ाते हो। तुम लोग क्यों हाथ मुंह धोकर दाढ़ी के पीछे पड़े हो? शरीयत ने दाढ़ी मुंडवाने से सब मना फरमाया है। दाढ़ी मुंडवाने वाला फासिक है। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग हाजिर हुए जिनकी मूंछें बड़ी थी और दाढ़ी कतरवाई थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार कर फरमाया, तुमको ऐसा किसने हुक्म दिया कि मूंछें बढ़ाओ और दाढ़ी कतरवाओ? तो उन्होंने जवाब दिया, हमारे रब किसरा ने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे रब ने तो मूंछें कतरवाने का और दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है। जिससे ये मालूम पड़ता है इस्लाम में दाढ़ी रखना बड़ी अहमियत की बात है, बल्कि जरूरी है। मौलवी साहब, हमों को समझ पड़ी। ये तो खुली बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक हुक्मों को मानना जरूरी है और मुखालफत करना बड़ा गुनाह है। चुनांचे इरशाद है, फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। यानी मेरे पालनहार की कसम, लोग ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक के ए मेरे महबूब आपको इख्तिलाफी मामलात में हकम और फैसल न बनाए और आपके हुक्मों को अपने दिल में तंगी भी महसूस न करे और आपके हर एक हुक्मों को माने। तो फिर इस आयत पर गौर कीजिए और फिर फरमाइए कि दाढ़ी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मंजूर है या नहीं। तो आप अपने आप को कामिल मोमिन शुमार नहीं कर सकते। ऐसा हो तो आज से दाढ़ी रखना शुरू कर दो। अब तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला ही मंजूर है और आज से दाढ़ी नहीं मुंडवाएंगे और शरीयत के खिलाफ लिबास भी नहीं पहनेंगे। तौबा कर लो, तौबा। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। ऐसे नहीं, लाओ तुम्हारा हाथ
मेरे हाथ पर बैठ करो और कहो हम गुनाह नहीं करेंगे, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम दाढ़ी नहीं मुंडवाएंगे, हम दूसरों का हक नहीं दबाएंगे। और 100 मरतबा तीसरा कलीमा, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे। मौलवी साहब, तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी हुई कि तुमने हमको गलत रास्ते से सही रास्ते की तरफ फेर दिया। अब जाते जाते ये तो बताते जाओ कि आप कहाँ जा रहे हो। हाँ टीपू चाचा, इस वक्त मैं वसीला जा रहा हूँ, वहाँ अंजुमन हिदायतुल मुस्लिमीन का सालाना जलसा है, आप भी चलो। हाँ हम भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके